हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of the liquid। ठीक, हम जनरल हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हम घर में किचन में खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर तो सब लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो होता क्या है बेटा, जब हम हीट करते हैं वाटर या जो भी उसमें फूड मटेरियल होता है, ठीक, तो जो वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक, वेपर फॉर्म होती है तो अबव द लिक्विड वेपर इकट्ठी होते जाती है। ठीक, एक टाइम ऐसा आता है कि वेपराइजेशन और वेपर कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो कंडेंसेशन दोनों में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, यानी कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। इस स्टेट को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे तो वेपराइजेशन में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो एट अ गिवन टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा उससे ही, उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, राइट। तो यहाँ पर इन डेफिनेशन में दो पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान रखना है, एक तो इक्विलिब्रियम और दूसरा गिवन टेम्परेचर। ठीक, इसे इंक्लूड करते हुए आपको अपनी डेफिनेशन लिखनी है। नाउ अब बात आ जाती है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक, सेकंड है टेम्परेचर और थर्ड है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में। ठीक, तो लिक्विड विच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वोलेटाइल एंड हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसा लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वोलेटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हम वाटर और पेट्रोल की बात करें तो इसमें पेट्रोल की वोलेटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वाटर के कंपेयर में क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल हम ले लें, डाई मिथाइल ईथर हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर देन इथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि डाई मिथाइल ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, वीकर हो गया एज कम्पेयर टू इथाइल एल्कोहल। ठीक, आप लोगों को पता होगा क्योंकि इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई इन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट with increase in temperature more molecule of the liquid can go into vapor phase। ठीक, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी एंड दे मूव टूवर्ड्स लोअर प्रेशर, राइट, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेंगे वो। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। नाउ हम देखें थर्ड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, pure liquid always has a vapor pressure greater than its solution। ठीक है, क्योंकि प्योर लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, तो उसकी पूरा सरफेस अवेलेबल होगी जहां से वेपराइजेशन हो सकता है। अब सॉल्यूशन, और वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अगर सॉल्यूशन हो तो वो क्या करेंगे, हिंड्रेंस जनरेट करेंगे वेपराइजेशन के लिए। ठीक, अब इसके अंडर हम सीखते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स क्या बताता है, according to Raoult's law at any given temperature the partial vapor pressure, जिसे हम PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, of any component of a solution
is equal to its mole friction multiplied by the vapor pressure of this component in the pure state. यानी कि PA is equal to P नॉट A into XA. तो हमने XA और P नॉट A मतलब P नॉट A is the vapor pressure of pure component, right? और XA is the mole friction of the solvent. ठीक, P नॉट A is the vapor pressure of a solvent, XA is the mole friction of solvent और PA is the partial vapor pressure of the solvent. ठीक है, सेम ऐसे सॉल्यूट के लिए हो जाएगा PB is the partial vapor pressure of the solute is equal to XB is the mole friction of the solute and P naught B is the vapor pressure of the pure solute, right? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है।